हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका दिन की क्लासेस में। आज की क्लास में बात करने वाले हैं कंप्यूटर लैंग्वेज से। कंप्यूटर लैंग्वेज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है सीपीटी एग्जाम के हिसाब से, क्योंकि सीपीटी एग्जाम में हर बार कंप्यूटर लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम डायरेक्ट एमसीक्यू को ना समझ के सीधा टॉपिक को ही समझ लेते हैं, ताकि इससे जुड़ा कोई भी क्वेश्चन आप अगर एग्जाम में आता है तो आप इस तरीके से सॉल्व कर पाए। आज के वीडियो देखने के बाद आप जान जाएंगे लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है, असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, इंटरप्रेटर क्या होता है, असेंबलर क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है। ये सारे आपके क्लियर हो जाएंगे टॉपिक आज इस वीडियो को देखने के बाद। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। सबसे पहले हम समझते हैं कंप्यूटर लैंग्वेजेस यानी कंप्यूटर की भाषा है। तो देखिए, कंप्यूटर की भाषा समझने से पहले आप ये समझिए कि भाषा क्या होती है यानी कि लैंग्वेज क्या होती है। तो देखो, हमारे पास जो लैंग्वेज होती है यानी जिसे हम बोल रहे हैं भाषा, कम्युनिकेशन के लिए यानी कि अपनी बात अगर आपको किसी को समझानी है तो उसके लिए हम जिस माध्यम को यूज़ करते हैं उसे हम होते हैं लैंग्वेज। जैसे एग्जाम्पल में एक पर्सन है, यहाँ पे एक पर्सन ही है, ये अपनी बात इसको समझा पा रहा है, तो जिस माध्यम से इस तरीके से समझा रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, लैंग्वेज। क्योंकि क्लियर है, अब जरूर नहीं लैंग्वेज बोल कर ही हो। जैसे मान लो इसे इंग्लिश में वो समझा रहा है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन मान लो एक पर्सन जैसे बोलना ही नहीं आता, यानी कि ये एक तरह से गूंगा व्यक्ति है जो नहीं समझा पाएगा अपनी बात, तो फिर भी कोई इशारों से अपनी बात समझा पाएगा, तो ये भी क्या हो गई, लैंग्वेज हो गई। इसे हम क्या बोलेंगे, साइन लैंग्वेज। ऐसे ही और पुराने जमाने में आएंगे तो लोग चित्रों के माध्यम से बात करते थे, तो कैसे भी करके अगर अपनी बात को समझा पा रहा है तो उसे बोलता है लैंग्वेज। पहली चीज़ तो ये होगी। दूसरा, अब मान लो आपके पास एक यहाँ पे कंप्यूटर है और यहाँ पे एक इंसान है। अब कंप्यूटर की भाषा जो है ना वो अलग है, इंसान की भाषा अलग है। एग्जाम्पल में एक डॉग है, तो डॉग की भाषा अलग है, इंसान की भाषा अलग। अब ये दोनों आपस में कैसे कम्युनिकेट करें, कम्युनिकेट करना पॉसिबल ही नहीं है जब तक कि डॉग इंसानी भाषा ना सीखे या डॉग की भाषा इंसान ना सीखे। ठीक है, ऐसे सेम प्रॉब्लम है कंप्यूटर के साथ है। अब देखो, डॉग की भाषा ऐसे भी वो वाव वाव करता है तो ये उसकी भाषा है, और ह्यूमन की भाषा हम यूनिवर्सल में मानते हैं, इंग्लिश मानते हैं। हिंदी इंग्लिश उर्दू भी होती, लेकिन अभी हम एक कॉमन फैक्टर स्टैंडर्ड मानते चलते तो इंग्लिश से सर्वमान्य लैंग्वेज बोलते हैं, तो इसलिए हम इंग्लिश को लेकर चलते हैं। तो अब इंग्लिश में जब भी कम्युनिकेट करना होगा इंसानों के लिए, इसमें वो कम्युनिकेट कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। लेकिन जब बात आती है जानवर की, कंप्यूटर की या किसी भी अदर स्पीस की, तो उसकी लैंग्वेज बदल जाती है। प्रॉब्लम क्या है, कंप्यूटर को इंग्लिश समझ में नहीं आती, कम तो क्या समझ में आता है। देखिए, कंप्यूटर की एक ही भाषा होती है, सब बोलते हैं जीरो बार। क्या बोलेंगे, जीरो बार। जैसे कि हमारे पास इंग्लिश में कितने अक्षर होते हैं, ए से लेके जेड तक, ऐसे कंप्यूटर के पास कितने होते हैं, जीरो से लेके एक तक। आप इंग्लिश में मुझे कुछ भी लिखना है, ऐसे किसी से मैंने बोला गो, तो हमने इस ए टू जेड में से दो अक्षरों को मिला के गो बना दिया। ऐसे यहाँ पे अगर कुछ भी बोलना है तो ऐसे बोलना पड़े, यानी जो भी बनेगा वो जीरो वन से ही मिल के बनेगा, अलग से कुछ भी यूज नहीं करना। एक बार हम इसको फिर से समझ लेते हैं अगर आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन टॉपिक होता है, इसलिए बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता है टॉपिक। इजी वे में हम समझेंगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले हमने बात की, ये हमारे पास कंप्यूटर जिसकी एक ही लैंग्वेज है, जीरो और वन। और ये एक इंसान है जिसकी लैंग्वेज है ए टू जेड, सरल सब। इसको केवल, अब बात आती बोल, मैंने भी पूरे पर समझने जरूर नहीं कि बोल के ही समझाया जाए। आप किसी को अपनी बात समझाते हैं, बस तो तरीके की लैंग्वेज कहलाता। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक मशीन है। अब मुझे आप बताइए कि मशीन से आप कैसे बात कर सकते। जैसे एग्जाम्पल में फैन है आपके घर में, फैन भी तो एक मशीन है, उससे भी तो बात कर रहे हैं। कैसे बात कर रहे हैं, मैंने बोला जरूर नहीं बोल के बात करें, तो आप फैन से कैसे बात करते हैं, सोचिए। या फैन से आप कैसे बात करते हैं, फैन से आप बात करते हैं ऑन या ऑफ, या तो आप उसे ऑफ कर सकते हैं या ऑन कर सकते हैं। इसी ऑफ ऑन को तो हम बोलते हैं वन और जीरो। तो जब ऑफ होता है तो जीरो और ऑन होता है तो वन बोल। मशीन भी, कंप्यूटर भी एक मशीन है, इससे मैं नई के तरीके से बात कर सकते हैं जीरो और वन के टर्म से। तो अब जब जीरो वन के टर्म्स में आप कंप्यूटर से बात कर रहे हैं तो सारे मैसेजेस जो होंगे वो वन जीरो के रूप में ही दिए जाएंगे। जैसे इंसान यहाँ पे होता है, ऐसे मैं किसी को कुछ बोल रहा हूँ, कम बोला हमने किसी की, तो CON नहीं, हमने इसमें से कुछ अक्षर मिला के कुछ बना दिया। अब हमें तो इंग्लिश आती है तो हमें इसका मतलब पता है, ठीक है। ऐसे हमें जीरो वन की लैंग्वेज हमें नहीं आती, तो हमें ये समझ में नहीं आ रहा है ये क्या लेता है। लेकिन कंप्यूटर को समझ में आ रहा है कि इसका कोई मतलब है। ये केवल मशीन द्वारा पढ़ा जाता है और ये इंसानों द्वारा पढ़ा जाता है। ये तो क्लियर हो गया। तो सबसे पहली लैंग्वेज जो होती है उसे कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं हम, मशीनी लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज है, मशीनी भाषा, मशीनी लैंग्वेज। जो किसकी लैंग्वेज है, कंप्यूटर की, यानी कि मशीन की भाषा है कंप्यूटर। और ये मशीन लैंग्वेज होती कौन सी है, ये होती है जीरो वन। क्लियर है। और जीरो वन को हम किस नाम से जानते हैं, बाइनरी नाम से। तो इसे बाइनरी भाषा भी बोलते हैं, ये बात एक ही है। तो इसके कितने सारे नाम है वो देखते हैं। सबसे पहले मशीनी लैंग्वेज बोल सकते हैं, ठीक है।
हम बाइनरी लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। और इसके अलावा हम एक और नाम देते हैं इसका, लो लेवल लैंग्वेज। सबसे लो लेवल की लैंग्वेज है, इसलिए से बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज, शॉर्ट में LLL, लो लेवल लैंग्वेज। क्लियर हो गया मशीनी भाषा को लेके? तो ये हो गया पहला टॉपिक हमारा कि मशीनी भाषा, जिसके अंदर हमने समझा मशीनी भाषा में 0 और 1 होती है, जो कि कंप्यूटर की भाषा है, जिसे हम बाइनरी भाषा या लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक तो हो गया हमारी मशीनी भाषा, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास, अब ये जो लैंग्वेज आई थी ये कब आई थी? 1940 में, जब फर्स्ट जनरेशन, जब पहली बार कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुए, लगभग 1940 1941 के आसपास कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुए। तो उस टाइम पे कौन सी लैंग्वेज यूज़ की जा रही थी? मशीनी भाषा। लेकिन इस तरह से 1010 में कम्युनिकेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था, इसलिए क्या किया गया, उन कोड को ईजी किया गया। और ईजी कैसे किया गया? हमने डेवलप की एक और लैंग्वेज, और इस लैंग्वेज को नाम दिया गया असेंबली लैंग्वेज। क्या नाम दिया गया? असेंबली लैंग्वेज, यानी कि एक ऐसी भाषा जो मशीन लैंग्वेज नहीं है, लेकिन उस तरह की ह्यूमन लेवल लैंग्वेज है। एग्जाम्पल में, जब मुझे कंप्यूटर को कोड देना था 101010, जो मेरे लिए डिफिकल्ट था, तो मैंने क्या किया, इसको एक सेट बनाया। इसको एक सेट बनाया और इस सेट को एक नाम दे दिया। मान लो मैंने ये सिंबल दे दिए, या फिर मैंने एक सेट बनाया ऐसा, और जब भी मैं ये देखूंगा इसका मतलब ये कोड लेके आया मैं। तो आप कंप्यूटर को जब भी ये कोड देना हो, ये कोड ना दे के हम देने ही दे। इसी प्रकार से हमने छोटे छोटे क्या बना दी, सिम्बॉल्स बना दी इस तरह। जब भी ये लिखेंगे तो इस तरह का कोड आए। इससे फ़ायदा ये हुआ कि हम बार बार इतने बड़े कोड ना लिखती, जो है इन्हीं को हम देके कंप्यूटर को अपनी बात समझा सकते। अब सवाल ये आता है, कंप्यूटर में जब हम ADD या MOV या इस तरह के सिंबल जब देंगे, तो कंप्यूटर को सिंबल समझ में नहीं आएंगे, तो जीरो समझ में आता है। तो इसी बीच में इंट्रोड्यूस किया गया क्या, असेंबलर। असेंबलर असेंबलर क्या होता है? जो असेंबली लैंग्वेज जो हम लिख रहे हैं वो कंप्यूटर को समझ में नहीं आ रहा, तो असेंबलर क्या कर रहा है, इसको ट्रांसलेट कर रहा है इसकी लैंग्वेज में, मशीन की लैंग्वेज। क्लियर? यानी कि जैसे हमने असेंबली में लिखा ऐड, तो असेंबलर के अंदर पता है ऐड का मतलब क्या होता है, ये होता है। तो हम यहाँ से देंगे ऐड, असेंबलर क्या करेगा, कंप्यूटर को ये वाला कोड भेज देगा। ऐसे हम जब के लिखेंगे MOV, तो कंप्यूटर को ये वाला कोड भेज देगा। तो कंप्यूटर को समझ में आ गया ना। अब बदले में कंप्यूटर भी क्या देगा, कोड देगा 1010। अगर कंप्यूटर ऐसा कोई कोड देता है, तो हमें आउटपुट में ये वाला संदेश मिल जाएगा, ये वाला। तो इसको ट्रांसलेट कर रहा है एक तरीके से। जैसे हिंदी में नहीं होता, अगर कोई आ बोलेगा और यूजर को इंग्लिश आती है तो ए, तो बीच में एक ट्रांसलेटर है जिसमें पहले से डिफाइन है कि अगर कोई आ बोलेगा तो इसे ए में कन्वर्ट कर दो, कोई बा बोलेगा तो इसे दी में कन्वर्ट कर दो। बिल्कुल इसी तरह से ये पहले से सेट होते हैं। वे क्या, एक तरह का प्रोग्राम होता है सिंगुलर, क्या होता है, प्रोग्राम यानी कि सॉफ्टवेयर, जिसके अंदर क्या कैपेबिलिटी है, असेंबली लैंग्वेज के भी कोड है इसको आपके अंदर स्टोर करके रखता है। इसके सापेक्ष में सारे बाइनरी कोड लिखे होते हैं कि जब यूजर कोई कोड दिखता है तो असेंबलर से कन्वर्ट करता है मशीन की लैंग्वेज। तो ये हमें क्लियर हो गया असेंबली लैंग्वेज क्या होती है और असेंबलर क्या होता है। तो असेंबलर एक तरह का ट्रांसलेटर है जो एक भाषा को दूसरी भाषा में बदलता है। सवाल आता है किस भाषा में बदलता है, तो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में और मशीन लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में बदलता है। बट हमारे लिए ये लैंग्वेज भी डिफिकल्ट थी, तो फिर हमने क्या किया, फिर हम आगे बढ़े और हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस की तीसरे नंबर की लैंग्वेज, जिसे हम बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। तो पहला हमने देखा लो लेवल लैंग्वेज, इसे हम बोलते हैं मशीन लैंग्वेज, जो होती है 0 और 1। दूसरा हमने देखा, इसे हम बोलते हैं असेंबली लैंग्वेज, जिसे हम मिडिल लेवल लैंग्वेज नाम से जानते हैं, मिडिल लेवल लैंग्वेज। और इसके अंदर क्या होता है, सिम्बॉलिक लैंग्वेज होती है, ऐड मॉव इस तरह के सिम्बल यूज किए जाते हैं इसका। ये क्या है, सिम्बॉलिक लैंग्वेज यू बोलते हैं इसे। और तीसरी जो लैंग्वेज होती है उसे हम बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज मतलब नॉर्मल हम बोल सकते हैं एक तरह से हमारी इंग्लिश लैंग्वेज। तो जैसे हम इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हैं इस तरह से यूज़ करते हो, हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ कर पाते। सवाल फिर से वही आता है, कंप्यूटर को हाई लेवल लैंग्वेज समझ में नहीं आती, इसे तो मशीन लैंग्वेज समझ में आती। तो सेम एग्जांपल, हाई लेवल लैंग्वेज में जब हम कोई बात लिखेंगे तो मशीन को जब वो बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि मशीन में 0 1 ही समझ में आता है, तो बीच में एक और लगेगा ट्रांसलेटर। और इस ट्रांसलेटर का नाम क्या हुआ, कंपाइलर। क्या नाम हुआ, कंपाइलर। तो कोई पूछता है कंपाइलर क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, कंपाइलर एक ट्रांसलेटर होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, और मशीनी लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। यानी अगर मान लो एग्जाम्पल पे आपने लिखा 4,
तो बाइनरी के अंदर 4 का मतलब होता है 100, जो कंपाइलर के अंदर स्टोर है। फिर हम कीबोर्ड पे 4 दबाएंगे, मशीन को पहुंचेगा 100। जब हम कीबोर्ड पे आर दबाएंगे, आर, तो मशीन को पहुंचेगा आर के साथ में जो भी कोड होगा वो। इस तरह से कंप्यूटर को सारे कोड मिलेंगे वो जो कंपाइलर के अंदर पहले से स्टोर। तो यहाँ पे क्लियर हो गया लो लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। और दो हमने समझे कौन, ट्रांसलेटर, एक कंपाइलर और एक असेंबलर। इसमें ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं है लो लेवल लैंग्वेज की, क्योंकि मशीन से हम डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रहे हैं उसकी भाषा। लेकिन ये डिफिकल्ट थी तो असेंबली लैंग्वेज, ये भी डिफिकल्ट थी तो हाई लेवल है। हाई लेवल एग्जाम्पल में बात करें तो जावा एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, C++ एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसमें लिखे कोड सीधे मशीन द्वारा समझे जा सकते हैं कंपाइलर की मदद से। तो कंपाइलर का एक ट्रांसलेटर, दूसरी भाषा, एक भाषा दूसरी भाषा में बदलता। हम तो डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे कंप्यूटर की भाषा जो मैंने भी समझा है, एक होती है मशीनी भाषा, एक होती है असेंबली भाषा और एक होती है उच्च स्तरीय भाषा। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज, मिडिल लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। अब कुछ बुकों में लो लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत इन दोनों को एक ही बात करके बताया, मतलब उन्होंने ऐसा बताया एक होती है लो लेवल लैंग्वेज और एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज, बस मिडिल लेवल लैंग्वेज का यूज़ नहीं किया गया। तो आप कंफ्यूज ना हो, सही मायनों में देखें तो ये लो लेवल लैंग्वेज है, ये मिडिल लेवल लैंग्वेज है और ये हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक, लेवल 1, 2, 3 ये 1940 से पॉपुलर, तब से ये चल रहा था, फिर डेवलपमेंट हुआ ये और अब हाई लेवल लैंग्वेज यूज किया। मशीन लैंग्वेज कौन सी होती है, अभी मैंने समझाया। 0101 ये कंप्यूटर की भाषा है। 0 का मतलब क्या होता है, ऑफ, और 1 का मतलब क्या होता है, ऑन। यह कंप्यूटर की सबसे बुनियादी भाषा है। इसमें केवल 0 और 1 का भी उपयोग होता है। CPU जो सीधे समझ सकता है, इसमें कोई भी ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं है। तो आपको टॉपिक अच्छे समझ में आ रहा होगा कि हमने समझ लिया सब। ये सबसे तेज होती है क्योंकि डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो रही। अब आप ही बताओ, जब आपको हिंदी लैंग्वेज आती है और सामने वाले को चाइनीज़ लैंग्वेज आती है तो आप कम्युनिकेट नहीं कर पाओ। अब आपने बीच में किसी को ट्रांसलेटर को बुला लिया तो पहले आप इसे समझाओ, फिर ये समझाएगा, फिर वो समझाएगा, तो स्लो तो हो ही जाएगा ना। लेकिन मशीनी भाषा में कोई ट्रांसलेटर चाहिए ही नहीं, जिसका मतलब ये सबसे तेज भाषा होती है। ह्यूमन के लिए पढ़ना लिखना बहुत मुश्किल होती है, होना ही है क्योंकि हमें समझ में नहीं आती। तो अलग अलग प्रोसेसर के लिए अलग अलग मशीन लैंग्वेज होती है। एग्जाम्पल ने ऐसे के लिए दिया हुआ है, आस्की में भी होते हैं कई सारे कोड। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अगला हमारे पास है लेवल 2, इसे हम बोलते हैं असेंबली लैंग्वेज। इसके अंदर देखिए इस तरह के शॉर्ट फॉर्म यूज किए जाते हैं। देखा, कोड के शॉर्ट करके फिर बनाया जाता है। मशीन लैंग्वेज 01 की जगह AD, सब, मॉब, JMP जैसे शॉर्ट कोड को, जिन्हें मेमोनिक्स कहते हैं, उनका यूज करते हैं। असेंबलर की जरूरत क्यों होती है, क्योंकि कंप्यूटर को समझ में नहीं आती असेंबली लैंग्वेज। तो असेंबलर क्या करता है, ट्रांसलेटर होता है जो असेंबली कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। और ये मशीन डिपेंडेंट होती है। मैंने CPU के लिए अलग से असेंबली लैंग्वेज होती है, यह भी मशीन डिपेंडेंट होती है। अलग CPU के लिए हर बार अलग असेंबली लैंग्वेज को यूज करना पड़ेगा। लेवल 3 की बात करें तो यह हमारे पास है हाई लेवल लैंग्वेज, उच्च स्तरीय भाषा। यह ह्यूमन फ्रेंडली भाषा है, यानी कि बिल्कुल इंसान द्वारा समझ में आए इस तरह की भाषा है जो इंग्लिश जैसी होती है। कंपाइलर या इंटरप्रेटर से मशीन लैंग्वेज बदल सकता है। देखिए कंपाइलर इंटरप्रेटर बात एक ही होती। कंपाइलर करता है पूरे कोड के एक बार में बदल देगा, ठीक है, जबकि इंटरप्रेटर करता है लाइन का लाइन कंपाइल कर। सरल शब्दों में अगर मैंने कुछ बोला हिंदी में, सामने पहले कुछ चाइनीज आती है, पहले मैं पूरी बात बोल दूंगा 10 मिनट में, उसके बाद उसे ट्रांसलेट दी जाएगी, उसे बोलते हैं कंपाइल। लेकिन एक ऐसा ट्रांसलेटर हमारे पास है, पहले मैं एक लाइन बोलूँ वो ट्रांसलेट करेगा, फिर मैं अगली लाइन बोलूँगा फिर ट्रांसलेट करेगा, तो वो इंटरप्रेटर होगा। तो दोनों एक ही काम करते हैं, लो लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज कन्वर्ट करते हैं। बट कंपाइलर पूरे को इकट्ठा कर देता, इंटरप्रेटर कैसा करता है, लाइन वाला। और इसके एग्जाम्पल है C, पाइथन, देसी, कोबॉल, हाई लेवल लैंग्वेज। ये इनकी तुलनात्मक अध्ययन, कठिन, थोड़ा कठिन, आसान। एक बार आप इसको पढ़ने, PPT आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी ताकि आपको रिजन दिक्कत ना आए। और ये इसके नॉर्मल क्वेश्चन, कंप्यूटर की प्रथम भाषा कौन सी थी, अगर आता है तो आप क्या बोलेंगे, 01। असेंबली लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज कौन बदलता है, असेंबलर बदलता है, क्योंकि असेंबली लैंग्वेज कुछ भी लिखेंगे मशीन लैंग्वेज में तो असेंबलर उसको ट्रांसलेट करेगा। असेंबलर क्या है यहाँ पे, ट्रांसलेटर। पूरे प्रोग्राम तो एक साथ ट्रांसलेट करने वाला कौन है, कंपाइलर, अभी बताया, ये एक साथ ट्रांसलेट करता है। और लाइन बाय लाइन कौन ट्रांसलेट करता है, इंटरप्रेटर। कौन सी लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज डिपेंडेंट होती है, तो हाई लेवल लैंग्वेज। ये इंडिपेंडेंट होती है, यानी किसी मशीन के कोड को हम चला सकते। C, जावा, पाइथन इसके एग्जाम्पल्स।